हार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी। मोहम्मद यूसुफ के बयान पर हुआ बवाल। इरफान पठान के बयान पर क्यों तिलमिलाए यूसुफ। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुस्से और हैरानी की एक और वजह सामने आई है। इस बार मामला पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का है, जिन्होंने भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। एक टीवी चैनल के लाइव शो के दौरान मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य को अपशब्द कहे, जिससे क्रिकेट जगत में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में टकराव के बाद माहौल गरमाया हुआ है, इस तरह की भाषा ने क्रिकेट की गरिमा और खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान के बाद फैंस को उम्मीद थी कि यूसुफ माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा एक और विवाद को जन्म दे दिया और भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को भी इस मुद्दे में घसीट लिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत एशिया कप 2025 के एक मैच के बाद हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि सीधे अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन किया और वो जीत भारतीय सेना को समर्पित की। साथ ही सूर्य ने पहलगाम हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस कदम को भारतीय फैंस ने सम्मान की दृष्टि से देखा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसे अलग ही नजरिए से लिया गया। मोहम्मद यूसुफ ने इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्य कुमार यादव को अपमानजनक शब्द कह दिया और बात को बेहद निचले स्तर पर ले आए। मोहम्मद यूसुफ, जिनका क्रिकेट करियर बेहद शानदार रहा और जिन्होंने 17,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, उनसे लोगों को उम्मीद थी कि वो एक अनुभवी और परिपक्व खिलाड़ी की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन उन्होंने माफी मांगने के बजाय अपने बचाव में एक और खिलाड़ी को बीच में लाकर विवाद को और तूल दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी खिलाड़ी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पुराने एक बयान का हवाला देते हुए इरफान पठान को भी इसमें लपेट लिया। उन्होंने लिखा, जब इरफान ने शाहिद अफरीदी को लेकर अपशब्द कहे थे, तब भारतीय मीडिया और फैंस ने उनकी तारीफ की थी। यूसुफ ने तब सवाल उठाया कि क्या उस समय किसी ने गरिमा और भाषा पर सवाल उठाए थे। यहाँ यूसुफ जिस घटना का जिक्र किया है वो 2006 की एक यात्रा के दौरान हुई है। इरफान पठान ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहानी सुनाई थी कि कैसे पाकिस्तान दौरे के दौरान शाहिद अफरीदी ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा था, बच्चा कैसा है, और इसी पर इरफान ने भी मजाक अंदाज में जवाब दिया था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और इरफान ने अब्दुल रज़ाक की ओर देखकर कुछ अपशब्द कही होंगे और अफरीदी की ओर इशारा करते हुए बोले थे। हालांकि ये बात मजाक के लहजे में कही गई थी और उस वक्त मामला तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन अब यूसुफ ने इसे उठाकर मौजूदा विवाद और उकसाने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी से इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है। क्रिकेट, खास तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच केवल खेल नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। दोनों देशों के खिलाड़ी भले ही मैदान में प्रतिद्वंदी हों, लेकिन मैदान के बाहर अक्सर एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाते हैं। ऐसे में अगर कोई अनुभवी क्रिकेटर सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो ये पूरे खेल जगत की छवि पर बुरा असर डाल सकता है। यूसुफ के इस रवैये को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ कई पूर्व खिलाड़ी भी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर यूसुफ को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कई लोगों ने उन्हें खेल भावना का सम्मान करने की सलाह दी है और साथ ही ये भी याद दिलाया कि खिलाड़ी चाहे किसी भी देश के हो, उनका व्यवहार एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का दायित्व केवल अपने खेल तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके बातों और बर्तावों का असर युवा पीढ़ी पर भी पड़ता है। सूर्य कुमार यादव ने इस पूरे विवाद पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी तरफ से संयम बरतना ही एक सकारात्मक संदेश देता है। जिस तरह से सूर्य ने सेना को सम्मान दिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वो देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। अगर इस पर पाकिस्तान के किसी पूर्व खिलाड़ी को आपत्ति है तो ये बात अपनी सभ्य भाषा में भी रख सकता था, लेकिन यूसुफ ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो निंदनीय है और क्रिकेट की आत्मा के खिलाफ है। इरफान पठान की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि उन्हें इस मामले में बेवजह घसीटा गया है।
एक पुरानी और हल्की फुल्की घटना को आज की गंभीर बहस में ले आना केवल ध्यान भटकाने की कोशिश मानी जा रही है। जब एक खिलाड़ी से माफी की उम्मीद की जा रही है और वो उल्टा दूसरों की ओर उंगली उठाने लगे, तो ये केवल सीनाजोरी ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार रवैया भी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन सम्मान और भाषा की मर्यादा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ जैसे दिग्गज को चाहिए था कि वो अपने शब्दों के लिए खेद जताते, लेकिन उन्होंने उल्टा अपनी बातों को कुरेद कर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की है। ये समय है कि खेल से जुड़े हर व्यक्ति को याद रहे कि उनकी हर बात, हर प्रतिक्रिया केवल विरोधी के लिए नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों के लिए भी होती है। उम्मीद है कि इस विवाद पर सभी खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी सीख लेंगे कि शब्दों की ताकत बल्ले से भी ज्यादा होती है और उसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर किया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।